आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं साउथ इंडियन नारियल की चटनी, क्योंकि इडली, डोसा या वड़ा, इस चटनी के बिना सबका स्वाद अधूरा होता है। इसलिए आज हम इस चटनी को 3 तरीकों से बनाएंगे, जो दिखने में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता, पर टेस्ट बिल्कुल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जैसे। वहाँ पर इसे अलग अलग फ्लेवर में बनाए जाते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग वीडियो। एक ही वीडियो में आपको 3 फ्लेवर की चटनी मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मिक्स वेजिटेबल वाली इडली चाहिए तो उसकी रेसिपी हमने आई बटन पर दे दिए हैं, उसे वहां से आप चेक कर सकते हैं। और गेहूं के आटे से बना हुआ कुरकुरा और क्रिस्पी डोसा, उसकी भी लिंक हम आई बटन पर दे दिए हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निकेश कुकिंग कॉर्नर। तो चलिए चलकर देखते हैं इन तीनों चटनियों की रेसिपी। सुपर टेस्टी साउथ इंडियन स्टाइल कोकोनट चटनी के लिए हम यहाँ ले लिए हैं ताज़ा नारियल, यानी कि फ्रेश नारियल। यहाँ पर हम एक छोटे साइज का पूरा नारियल ले रहे हैं, जिसके छिलके हमने उतार दिए हैं, और ये जो ऊपर वाला काला वाला हिस्सा होता है इसे भी हमने उतार दिए हैं। इससे होता ये है कि जो हम रेस्टोरेंट में चटनी खाते हैं नारियल का, वो काफ़ी स्मूथ होता है। तो जब हम इसके छिलके उतार देंगे तो चटनी काफ़ी स्मूथ और दिखने में बढ़िया लगती है। अगर आप इसे नहीं हटाना चाहते तो भी इसकी चटनी बनाई जा सकती है। और इसी के साथ हम ले लिए हैं यहाँ पर भुना हुआ मूंगफली 1 कटोरी, जिसका छिलका हम ऑलरेडी हटा दिए हैं। और इसका तड़का लगाने के लिए यहाँ हम ले लिए हैं 1 चम्मच राई, 1 चम्मच काला तिल और कुछ करी पत्ते और 2 सूखी लाल मिर्च, 6 से 7 काजू, 8 से 10 कली लहसुन के और 1 इंच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम यहाँ ले लिए हैं 1 मिक्सर ग्राइंडर, और इसमें हम सारे नारियल को डाल देते हैं। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे भुने हुए छिलके उतारे हुए मूंगफली, यानी कि रोस्टेड पीनट। तो चलिए अब हम यहाँ तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हम गैस फ्लेम ऑन कर दिए हैं और उस पर एक छोटा सा फ्राइंग पैन रख दिए हैं, जिसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आप अपने घर में यूज करते हो। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे ये लहसुन डालने के बाद हम इसे हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। अभी हम इसमें डाल दिए हैं 1/4 चम्मच हींग, जिसे हम दिखाना भूल गए हैं। हींग डालना अब बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक और हरी मिर्च, और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि जब ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो चटनी में इसका बहुत ही सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है। अब ये भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे काजू, और काजू डालने के बाद हम गैस फ्लेम को तुरंत ही ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये पैन गरम है और इसकी गर्माहट से ही ये काजू रोस्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे कुछ ठंडा होने देते हैं। तो ये जब ठंडा हो जाए तो इसे हम डाल देंगे मूंगफली और नारियल वाले जार में, और इसे डालने के बाद इसी फ्राइंग पैन में हम आधा कप पानी ले लेंगे और इस पानी को इस जार में डाल देंगे, जिससे कि चटनी आसानी से पीस जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अब इस चटनी में सारी चीज़ें डल गई हैं, तो इसे कवर लगा देते हैं और इसे महीन पीस लेंगे। ये देखिए चटनी अब काफ़ी महीन पीस कर तैयार हो चुकी है। तो इस चटनी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़े से बाउल में। आप देख रहे हैं कि इस चटनी का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी आया है और ये खाने में बहुत टेस्टी है। तो इसी जार में हम थोड़ा पानी लेकर इसी चटनी में मिला देते हैं, और 1 स्पून से इस चटनी को अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे कि ये सारा बराबर हो जाए। वैसे नारियल की चटनी को बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं रखते हैं, इसे मीडियम में रखते हैं। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल गाढ़ी सी है। तो अब हम इसे कवर लगाकर साइड रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हम पहले वाला ही फ्राइंग पैन रख दिए हैं और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों तेल, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच काला तिल। इसे डालने के बाद फ्राइंग पैन को उठाकर थोड़ा सा मिला लेते हैं, जिससे कि काला तिल चारों तरफ अच्छे से मिल जाए और वो अच्छे से चटकने लगे और उसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहे। तो इसे भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसी में हम डाल देते हैं 1 चम्मच राई। इसे डालने के बाद स्पून से इसे चला लेते हैं। तो इसे भी डाले हमें कुछ सेकंड हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं 8 से 10 करी पत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च।
चम्मच से चलाने के बाद अब गैस फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे कुछ सेकंड तक ढक के रखते हैं, क्योंकि राई चटक कर बाहर आ रही है। तो अब चटनी का कवर हटा लेंगे और इसमें सारा तड़का लगा देंगे। तो अगर आपको हमारी ये चटनी रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, ढेर सारी वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबके मोबाइल पर पहले मिल जाएंगी, और वो भी फ्री में। तो अब चटनी में तड़का लगा दिए हैं तो इसे भी अच्छे से मिला देते हैं। फ्रेंड्स, आप इस तरह की चटनी एक बार बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो अब इस चटनी को ढककर साइड में रख देते हैं, और चलिए अब हम आपको बताते हैं सेकंड चटनी की रेसिपी। नारियल की सेकंड चटनी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई रख देंगे और उसमें मूंगफली के दाने को इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जब ये मूंगफली का दाना रोस्ट हो जाए तो इसे एक टॉवल में लेके इसे हल्का सा रगड़ लेंगे। इसे रगड़ने के बाद हम एक छन्नी में इस सारे मूंगफली के दाने को डाल देंगे और उसके छिलके को अलग कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं कि मूंगफली का दाना बहुत ही अच्छे से साफ हो चुका है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि चटनी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मिक्सर जार लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी ताज़ा नारियल। इस नारियल को माप से देखा जाए तो बड़े साइज का नारियल, जिसके आधे हिस्से को हम छोटे छोटे पीस में काट कर ले लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे रोस्टेड पीनट, यानी कि जिस मूंगफली को हम भूनकर और उसका छिलका उतारे थे, ये वही मूंगफली है। अब इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें भुना हुआ चना, इसका भी छिलका हम अच्छे से उतार दिए हैं, ये भी 1 कप के लगभग है। और इसी के साथ हम इस जार में डालेंगे 8 से 10 कली लहसुन छिले हुए, हरी मिर्च, और हरी मिर्च में जो लाल वाली मिर्ची आती है ना, ये वही मिर्ची है। आप चाहे तो इसके जगह पे सिर्फ हरी मिर्ची ही डाल सकते हैं। और इसके साथ हम डाल दिए हैं 1 चम्मच नमक, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। इस पानी को डालने के बाद हम इसे कवर लगा देते हैं और इसे पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी जब हम पानी कम डालते हैं, जिसकी वजह से चटनी बराबर नहीं पीस पाती है, और चूंकि ये चटनी थोड़ी ज़्यादा है जार में, तो इसे चम्मच से ऊपर नीचे अच्छे से आप चला सकते हैं और इसमें थोड़ा और पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद इसे एक बार और पीस लीजिए। तो ये देखिए चटनी अब अच्छे से पीसकर तैयार हो चुका है। तो इसे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए काफ़ी महीन पीसकर तैयार हुआ है। तो अब इसे रखते हैं साइड में और गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं, और उस कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। आप चाहें तो तेल की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और इस तेल में हम डाल रहे हैं 2 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई। अगर राई ना हो तो आप उसके जगह पे सरसों दाना भी डाल सकते हैं। तो अब हम इन सबको थोड़ी देर चटकने देते हैं। राई चटक कर बाहर आ रहा है, इसलिए हम इसे कुछ सेकेंड तक कवर लगा दिए हैं, जिससे कि राई बाहर न आ सके। और गैस फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। तो ये लीजिए तड़का अब तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें सारी चटनी को डाल देते हैं, और इसे डालने के बाद हम एक बार इसे चला लेते हैं, जिससे कि तड़का नीचे जले नहीं। तो आप देख रहे हैं तड़का डालने के बाद जो जार में चटनी लगा हुआ था, उसमें भी हम पानी डालकर इस चटनी में डाल देते हैं, और इसे मिलाते हुए कुछ देर तक पका लेते हैं। इससे क्या होगा कि चटनी आपकी जल्दी खराब नहीं होगी, और ये कुछ दिनों तक ताज़े भी रह सकती है, या आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब इसे चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं इडली और डोसा के साथ। तो अब हमारी ये सेकंड चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे नारियल की तीसरी तरह की चटनी, जिसका बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये ताजे नारियल से नहीं बल्कि नारियल के बुरादे से बना है। तो चलिए चलकर देखते हैं इस चटनी की रेसिपी। इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले गैस फ्लेम ऑन कर एक पैन रख देंगे गर्म होने के लिए। पैन जब गर्म हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों ऑयल। अब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, तब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच मूंगफली का दाना, और इसे 2 मिनट तक रोस्ट होने देंगे। अब धीरे धीरे पीनट का कलर चेंज हो रहा है और ये रोस्ट भी हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे 10 से 12 कली लहसुन, जिसे छीलकर हम साफ कर लिए हैं। अब इसमें डाल रहे हैं 4 हरी मिर्च कटी हुई। आप हरी मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो इसे भी कुछ सेकंड हो गए हैं डाले हुए। तो यहाँ पर किनारे जो तेल है इसमें हम डाल दे रहे हैं 1 चम्मच जीरा। इस चटनी में भुने हुए जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखिएगा। तो अब जीरा भी चटकने लगा है तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल, और इसे डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो तिल हमने इसमें डाले हैं वो भुने हुए नहीं है, वो कच्चा तिल है। लेकिन जब हम इस तरह से इसमें भुनेंगे तो उसे अलग से भूनने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और तिल का कच्चापन भी निकल जाएगा। तिल अब रोस्ट हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भुना हुआ चना। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चटनी को स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें ऑलरेडी तिल डाले हुए हैं, जिससे कि ये चटनी काफ़ी अलग बनकर तैयार होता है। तो अब इन सारी चीज़ों को भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप नारियल का बुरादा। जैसा कि हम आपसे कहे थे कि ये चटनी ताजे नारियल से नहीं बल्कि नारियल के बुरादे से हम बना रहे हैं, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसमें झंझट भी नहीं है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बुरादा डालने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप पुदीने का पत्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि पुदीने का पत्ता गर्मी में काफ़ी ठंडक और ताजगी देने वाला होता है। तो अब इन सबको आपस में अच्छे से मिला लेते हैं। इसे मिलाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इसे बहुत ज़्यादा हम रोस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपस में मिलाने के लिए कुछ सेकेंड तक हम इसे भून लेंगे। तो अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन सबको हम निकाल लेते हैं एक जार में। हम आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटी सी पार्टी हो तो उसमें अगर आप ये चटनी बनाना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप तैयार करके फ्रिज में रख दीजिए, और फिर जब आपको बनाना हो तब आप इसे ताज़ा ताज़ा पीसकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और आधे गिलास पानी। पानी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि पीसते समय आपको कोई भी दिक्कत हो तो पानी की मात्रा आप बढ़ा दीजिए। और इसी में हम डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें सारी चीज़ें डल चुकी हैं तो इसे कवर लगाकर हम पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये चटनी काफ़ी बढ़िया पीस कर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। जार में से चटनी निकालने के बाद थोड़ा सा पानी जार में डालकर इसे चटनी में ज़रूर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि चटनी बिल्कुल भी हमारी नुकसान नहीं होगी और जो चटनी है उसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाएगी। तो अब बारी है चटनी में तड़का की। तो यहाँ पर हम वही पैन वापस से गैस पर रख दिए हैं और उसमें डाल दिए हैं 1 छोटा चम्मच सरसों तेल। तेल हल्का गर्म हो गया है तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चना का दाल, जिसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच उड़द दाल, और इन दोनों को हल्का सा फ्राई होने तक हम रोस्ट कर लेते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब ये दोनों दाल अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, जिसे हम 2 मिनट रोस्ट कर चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग। हींग डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच राई दाना। अब राई दाना को किनारे चटकने देते हैं। उसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1 तेजपत्ता और 2 सूखी लाल मिर्चें। अब इन सबको आपस में चलाते हुए कुछ सेकेंड तक रोस्ट कर लेते हैं। अब इन्हें भी रोस्ट होते हुए कुछ सेकेंड हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 12 से 15 करी पत्ते। अब करी पत्ता को भी कुछ सेकेंड तक रोस्ट कर लेते हैं। राई चटक कर बाहर आ रही है तो इसलिए हम इसमें कवर लगा देते हैं। तो अब नारियल की चटनी के लिए ये तड़का तैयार है। अगर आप चाहें तो इस तड़के को नारियल की चटनी वाले बाउल में ऊपर से डाल सकते हैं, पर हम यहाँ चटनी को ही इस तड़के में डालकर 2 मिनट तक कुक कर देंगे, जिससे कि ये चटनी जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसे फ्रीजर में कटोरी में करके रख देंगे। इस तरह से हम इस चटनी को 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपको इसे खाना हो तब आप इसे फ्रिज से निकालिए और उसे मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद आप इसे गर्म करके खाइए या ठंडा खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों चटनी में से कौन सी चटनी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हमें आप सबके कमेंट पढ़ना और उनके आंसर देना बहुत अच्छा लगता है। और हमें लाइक कर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आती है। तो चलिए अब इस चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साउथ इंडियन कोई भी नया नाश्ता हो या हो इडली, चाहे आप किसी भी चीज़ की इडली बना लें, पर वो नारियल की चटनी के बगैर अधूरा होता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में 3 तरह की नारियल का चटनी बताए हैं, जिसे आप किसी भी तरह का डोसा बनाकर उसके साथ सर्व कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि नारियल की चटनी बनाना अब आपके लिए बेहद आसान हो गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।